गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 12 अक्टूबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो कौन बने हैं, वो हैं बिशर अल खसानबी। और इन्हें अपॉइंट कौन किया है, तो वहाँ के राजा हैं जॉर्डन के, वो हैं किंग अब्दुल्ला द्वितीय। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रुद्रम क्या है। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। और ये किसको दिया जाएगा, तो ये भारतीय वायुसेना के लिए है। और इसको सुखोई 30 से टेस्ट फायर किया गया, कहाँ पे, उड़ीसा में। और यह भारत का खुद का बनाया गया एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे कहीं पर भी मतलब कितने ऊंचाई तक भी ले जाके छोड़ा जा सकता है। और मैक्सिमम ऊंचाई अगर कहो तो 500 फीट है इसकी ऊंचाई। तो ये टर्म याद रखिएगा कि रुद्रम क्या है, तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कौन किया, कहाँ से इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, इसकी ऊंचाई की, ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है, पेरुल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में आया। तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और और दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तराखंड से है कि उत्तराखंड में एक लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन खोजा गया, उसका नाम क्या है, चीर पाइन। ठीक, चीर पाइन को खोजा गया, वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। और दूसरा पॉइंट क्या है, वो है आपका आर्कटिक सर्किल में कितने देश आते हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कितने आते हैं, 8। और वो 8 के नाम याद रखिए, कनाडा, यूएसए, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और आइसलैंड। ठीक है, क्यों ये न्यूज़ मेरा आर्कटिक सर्किल, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट ने आयोडिक एसिड को खोजा है, ठीक है, जिसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फॉर्मूला HiO3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर नज़र डालिए। वो क्या है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया, तो वो किसको मिल गया है, पीयूष गोयल जी को। यानी पीयूष गोयल जी के पास 3 मंत्रालय, एक रेलवे, एक कॉमर्स और अभी उपभोक्ता मामला। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने ई संजीवनी OPD योजना की शुरुआत की, तो वो कौन है, गुजरात है। ठीक है, इससे पहले भी सबसे अगर पहला पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश बनेगा, लेकिन अभी गुजरात ने शुरू किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि किस लैगून में फिशिंग कैट को राजदूत बनाए गए हैं, जो सहायता करेगा किसके, WTIC को, यानी वर्ल्ड टूरिस्ट ऑफ इंडिया को ही हेल्प करेगा। तो वो कहाँ पे ये फिशिंग कैट पाई गई है, तो मतलब इसको एक राजदूत ने एम्बेसडर बनाया गया है इस फिशिंग कैट को। वो कहाँ पे, चिल्का लेक। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए। चिल्का लेक जो है वो क्या है, वो लैगून है। लैगून क्या होता है कि समुद्र तट से लगा हुआ वो भाग होता है, और समुद्र का पानी वो खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, यह एशिया का क्या, चिल्का लेक एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। यह रामसर साइड में भी शामिल है, और इसके अंदर WTI है, जो की मदद करेगा किसके लिए, इरावती डॉल्फिन के लिए। तो यहाँ पे इरावती डॉल्फिन पाई जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह महानदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और ये चिल्का है कहाँ, तो ये उड़ीसा में है। ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ ना, उसे ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में यही पॉइंट्स आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड एक और पॉइंट के लिए रहा कि हरित ऊर्जा के 10,000 युवाओं और जो प्रवासियों को रोजगार दिलाना है, किसका लक्ष्य है, यही स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि किसके द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भू स्वामी को संपत्ति कार्ड वितरण किया जाएगा? तो वो नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा किया जाएगा। कितने राज्यों में हो रहा है? तो 6। ये 6 को याद रखिए, यूपी, महाराष्ट्र, कनाडा, हरियाणा, एमपी और उत्तराखंड। और इसे लॉन्च कब किया जा रहा है? तो 11 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व आर्थिक मंच और एजेंसी गाइड ने संयुक्त रूप से मिलकर किस राज्य में एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये क्या काम करेगा? तो ये पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र है। यह सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक और वस्त्र जैसे क्षेत्र में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया है, किसने किया है। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं ट्रिकी बना के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है? किसके द्वारा, ये तो हमने देखा था किसके द्वारा सबमिट किया गया था। ठीक है, और हमने तमिलनाडु से और क्या क्या पॉइंट है ये मुझे बताना था। तमिलनाडु में हमने जाना कि तमिलनाडु में जो आपका दक्षिणतम पार्ट है, और यहाँ पे आपकी इनोवेशन इंडेक्स में कौन टॉप पर है आपका? तो वो तमिलनाडु है, ये मैंने बताया था। चलिए, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था वो कुछ ये था। ठीक है, वो क्या था कि मोदी जी जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं क्या? इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। ये हो सकता है पूछे, इन्वेस्ट इंडियन कॉन्फ्रेंस इन कॉन्फ्रेंस जो है भारत ने किसके साथ किया है? तो कनाडा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सागर कवच, है ना, इंडियन नेवी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये क्या है? एक एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है? सागर कवच। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में किया जा रहा है। और एक आपका सुंदरवन एरिया में भी किया गया था। दूसरा क्या है कि गोवा में उच्च शिक्षा के लिए एक यूट्यूब के साथ एक दिस्तावो प्रोग्राम शुरू किया गया। तो वो कहाँ पे, अगर एग्जाम में पूछेगा कैसे ये क्वेश्चन को, कि पूछेगा दिस्तावो कार्यक्रम क्या है, तो आपका उत्तर होगा एजुकेशन से रिलेटेड या किस राज्य से है? गोवा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। किस देश ने फिनिक्स सैटेलाइट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो कौन होगा आपका? दक्षिण अमेरिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिनिक्स सैटेलाइट कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका। अगर पूछेगा ये किसने, ये क्या है फिनिक्स सैटेलाइट, तो ये इसको क्या घोषित किया गया है? तो एक राष्ट्रीय धरोहर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में CO2 उत्सर्जन में 2018 की तुलना में 2019 में कितनी प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो वो 6% की गिरावट देखी गई। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? तो ये ग्रीन पीस इंडिया एंड सेंटर अफेयर रिसर्च ऑन एजेंसी एंड क्लीन एयर के द्वारा रिपोर्ट ये जारी किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी किया, कितने % की गिरावट हुई है? ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज देते हैं। इवन 2018 है ना, ये भी देगा कि इस बेस को लिया गया। चलिए हम और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखें। वो है क्या आपका? रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का क्या स्थान है इसमें? तो ये भारत का पहला स्थान है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को मिला है कि इसमें रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन में भारत का। ठीक, और ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये FIS के द्वारा जारी की। अगर पूछे वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर के अकॉर्डिंग बताइए, तो बहरीन होगा, फिर घाना, फिर फिलीपींस। अगर पूछे प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जो है वो किसमें किया रियल टाइम ट्रांजेक्शन, तो वो कौन किया है? साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया, ये याद रखिएगा। साउथ कोरिया कहाँ है? आप मैप में देखिए, जापान के पास में, मैंने बताया था, है ना। चलिए अब हम UPPCS की जो एग्ज़ाम हुई है उसको एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हाउ मेनी रामसन साइट्स वर एडेड इन UP? ठीक है, जनवरी में ये रिपोर्ट आई थी, अब 6 हैं, UP से 6 को ऐड किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको कि किस राज्य में ई लोक अदालत की पहली बार शुरुआत की, वो भी किसने? कोविड-19 के दौरान। तो उत्तर है छत्तीसगढ़। ये मेरा पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन।
और दूसरा ये भी मैंने पढ़ाया था और अक्सर रिवीजन भी कराई हूँ कि पहला किसान रेलवे जो है वो 8 अगस्त 2020 में शुरू किया गया। कहाँ से कहाँ चली? तो वो आपकी महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक चली थी। और अभी दूसरी अगर पूछी जाए तो वो मैंने बताया है उसको भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर बताइए, क्योंकि मैंने काफ़ी रिपीट किया है, जब ये पॉइंट आया है मैंने बताया है। अगर दक्षिण भारत की पहली है, अगर इंडिया की पूछे तो वो दूसरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी मैंने पढ़ाया था कि निम्नलिखित में से भारतीय फुटबॉल क्लब को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित में उसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो अकेला फुटबॉल था, वो कौन है? मोहन बागान। ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि मैं जुलाई से मैंने बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं अभी स्टार्ट किया है, लेकिन आज जब से शुरू किया कुछ क्वेश्चन तो आए हैं बॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो क्या है? ये भी मैंने पढ़ाया है भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 25 जुलाई 2020 की घोषणा की कि 2021 का चौथा खेलो इंडिया कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? आसाम में हुआ था, बताया है मैंने। ठीक है, तो और ये शायद आरओ के पेपर में भी आया था। ठीक, ऐसा नहीं क्वेश्चन आया था बट इससे अलग था, बट था ऐसा ही कुछ। चलिए ये भी मैंने पढ़ाया था कि उत्तर भारत में जो 29 जुलाई 2020 में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ खोलने का अनुमान है? तो वो आपके प्रयागराज में है। ठीक है, और मैंने इसके लिए आपको ट्रिव्यू बताई थी कि जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? आपका इलाहाबाद में है और सबसे पुराना है, तो इसलिए दोनों को लिंक किया था। चलिए इस पॉइंट पे देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया था। जब भी बांग्लादेश का नाम आता है ये पॉइंट ज़रूर मैं बताती हूँ। भारत में निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित के पड़ोसी देशों में से जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के मुफ्त इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया। किसने किया? बांग्लादेश ने किया। और अगर नेपाल देखे हैं ना इसमें, तो नेपाल से भी एक पॉइंट है कि नेपाल ने भी प्राइवेट जो समाचार एजेंसी थी उसको बैन किया था। चलिए इस पॉइंट पर नज़र डालिए, ये भी मैंने पढ़ाया था। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन के प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब नेशन बन गया? तो वो कौन है? यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अरब। और संयुक्त राष्ट्र जब अरब होता है तो मैं आपको इब्राहिम अकॉर्ड का भी नाम बताती हूँ, और भी जो पॉइंट्स हैं और इंडिया के साथ उनका कैसा संबंध है, किन किन पे एग्रीमेंट किया गया है, वो सब मैं बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। ये भी मैंने बताया था कि अगस्त के महीने में रेलवे म्यूज़ियम बनाया जा रहा है और ये नेशन को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, वो कौन है? आपकी हुबली है। ठीक, और हुबली में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, ये भी मैंने बताया है आपको। तो ये जो पॉइंट्स है उसको याद किया कीजिए, रिवाइज ज़रूर करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। लिटरली बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये तो मैं अक्सर बताते रहती हूँ कि अटल इनोवेशन प्रोग्राम जो है उसको किसने सेटअप किया, कौन फ्लैगशिप कर रहा है? तो नीति आयोग कर रहा है। मैं बताई हूँ नीति आयोग ने कौन कौन सी चीज़ें निकाली, एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स निकाला है। एनीवे ये सब मैंने बताया है ना, किस कौन जारी करता है। मैंने अपनी लिस्ट भी दी थी जब आपको कि कौन टॉप है, कौन सेकंड है, कौन सा राज्य, तो मैंने उसमें भी बताया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ये मैंने जब बीच बीच में करंट अफेयर के साथ ही मैं जब कोई योजना आ रही थी तो मैं इसको बता रही थी। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अगर आपको 2 पॉइंट पता हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान कब हुआ था? 14 में। और आपको पीएम जन आरोग्य में मैंने पढ़ाया है अभी रिसेंटली, ये भी अगर पता हो कि 2018 में, तो आप बस 2 क्वेश्चन अगर आप 2 ऑप्शन पकड़ लिए तो एलिमिनेट कर लोगे आराम से, पूरा जानने की जरूरत नहीं है। वैसे पता हो तो बेटर है, मैंने बताया। लेकिन चलिए ये भी मैंने बताया है। भारत 5 मिलियन जो डॉलर है वो अर्थव्यवस्था लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो 2024 तक। मैंने एक लिस्ट दी थी आपको, अगर याद होगा, कि भारत को ये टारगेट है, 22 में क्या टारगेट है, 30 तक क्या टारगेट है। मैंने टारगेट की एक लिस्ट दी है, उस टारगेट में मैंने ये डिस्कस किया है ये पॉइंट को कि क्या टारगेट रखा है। चलिए
नेक्स्ट जो है ये मैंने ऐसे करंट अफेयर के थ्रू तो नहीं बताया था, हाँ मैंने लेकिन प्रियम्बल पढ़ाया है आपको, पूरा प्रियम्बल मैंने पढ़ाया है। और इस प्रियम्बल में मैंने ये भी बताया है कि ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि केशवानंद जी थे भारती, उनकी निर्धन हो गई थी और इसी वजह से मैंने पूरा प्रियम्बल पढ़ाया था। उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं, मैंने पूरी चीज़ पढ़ाई है। आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। चलिए, और ये जो क्वेश्चन आया है माउंटेन वाला, मैंने जब यूरोप पढ़ाया तो यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ाया है ना, और मैंने इसमें बताया है अगर आपको पायरेनीज पता होता तो आप क्या लगाते, फ्रांस और स्पेन तुरंत लगाते, क्योंकि वहीं पर है, मैंने बताया है। और अगर आप दो लगा देते, एक पता हो जाता तो एक आपको वो होता। और एटलस भी मैंने बताया, वो कहाँ, मोरक्को में। तो इस तरीके से आप अगर दो पता चल गया होता तो आप फट्टे से इसके आंसर टिक करके आगे होते। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा है कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार एक मालवाहक जहाज़ चलाई गई थी, और वो किस बंदरगाह से चली गई थी, तो वो कहाँ थी, चिटगांव से, ठीक है। मैंने चिटगांव बताया था, चिटगांव, इसको चिटग्राम भी पढ़ते हैं, चिटगांव भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने जब जुलाई का समय था वो मैंने, हाँ ये मैं मानती हूँ मैंने इसको रिपीट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये मैंने पढ़ाया ज़रूर है। चलिए, ये पॉइंट मैंने, हाँ ये भी पॉइंट मैंने पढ़ाया है कि किसे आपका लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, किसके अंदर, इन अर्थ सिस्टम साइंस, जुलाई 2020, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कैसे मिला है, अशोक साहनी को मिला है। PN राजू को भी कुछ मिला था, मैंने पढ़ाया, अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, ठीक है। ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है। और ये तो भाई तो कहना ही नहीं है, ये विज़न जो फूड विज़न 2050 का जो टारगेट है, ये प्राइज़ रखी गई, ये किसने जीता, तो ये नंदी फाउंडेशन ने, मैंने बताया था नंदी फाउंडेशन के बारे में, उन्होंने ये जीता है। और इसके बारे में भी फिर मैंने आपको बताया था कि इनका क्या काम था, बहुत छोटी सी ये NGO है जो इन्हें प्राइज़ दिया गया है, और इन्हें बहुत अच्छा वर्क किया था कोविड-19 के दौरान, ठीक है, इसलिए इन्हें प्राइज़ मिला। नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये भी मैंने पढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को नेशनल का मतलब एक इंटरनेशनल का दर्जा मिल रहा है, तो वो कौन है, आपकी कुशीनगर हवाई अड्डा। और अभी जेवर आयु पोर्ट भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये सब पॉइंट, अभी किस का नाम चेंज हुआ है, सिद्धार्थ कर दिया गया है, किस रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स है जो मैं बताती हूँ ना, वो लिख कर बिल्कुल रिवाइज किया कीजिए, इससे पता चलता है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने जुलाई में पढ़ाया था कि PM मोदी ने कोविड-19 की वजह से ICMR के साथ 3 स्टेट में सेंटर लगाए, कहाँ कहाँ, कोलकाता, नोएडा और मुंबई, ये 3 जगह पे आपके हमारे PM ने सेंटर लगाया था। ये मैंने जुलाई में, हाँ रिपीट नहीं किया है, बट हाँ ये मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, और क्या मैंने पढ़ाया था जो आया हुआ है इस पेपर में, वो आया है आपका सार्थक। सार्थक मैंने बताया था, जैसे अभी मैंने रुद्र भी बताया ना क्या है, उसी तरह सार्थक क्या है ये मैंने बताया था। ये क्या है, ये कि ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है, जिसे कि टेस्ट फायर किया गया था। और इसको मैंने इसकी रेंज मतलब इसकी यूजेस भी बताए थे आपको कि कहाँ ये यूज हुआ, और इंडिया को दिया गया डिफेंस के थ्रू। और मैंने क्या बताया था जो आया है, वो आया है आपका ग्लोबल वैक्सीन समिट, जो कि जून में हुई थी, और ये यूनाइटेड किंगडम ने कराया था, यानी ब्रिटेन ने कराया था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अभी वैक्सीन सिटी घोषित किया गया है इंडिया के, किसको, हैदराबाद को ना, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से, इसे देखिए, इससे मालूम चलता है कि मैं भले बहुत ज़्यादा नहीं हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह, बट हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ज़रूर आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है बॉस। थैंक यू, इसी बात पे शेयर की।